तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक विजय नाम का व्यक्ति रहता था। विजय की शादी उर्मिला नाम की लड़की के साथ हुई थी। उर्मिला दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, परंतु विजय एक नंबर का आवारा किस्म का व्यक्ति था। एक दिन विजय उर्मिला से बोलता है, उर्मिला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे आएंगे कहाँ से। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ओ जी कैसी परेशानी, आप ऐसे भी तो कहीं कमाने धमाने जाते हैं नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? घर पे बैठने से पैसे नहीं आते हैं। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? मेरा दोस्त तो घर पे बैठा रहता है और फिर भी पैसे की बारिश होती रहती है, लेकिन मेरे पास पता नहीं भगवान मेहरबान ही नहीं हो रहा है। देखिए जी, ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं। आप कल से जाके कहीं काम ज्वाइनिंग कर लीजिए, तो फिर आपके पास भी पैसे की बारिश होगी। हट, मुझे काम वाम करने नहीं जाना है। मैं तो राजाओं की तरह जीऊंगा, राजाओं की तरह। और ये कहकर विजय वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन विजय सोचता है, अरे यार, क्या करूं यार, कैसे मेरे पास पैसे होंगे? मैं तो परेशान हो गया हूँ। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, क्यों इतना परेशान है? अरे भाई, क्या बताऊं तुझे, मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अरे भाया, इतनी सी बात से परेशान हुआ है? अरे मुझे से पूछा होता तो मैं तुझे बता दिया होता। अरे अपनी पत्नी को जो है ना, सुपरवाइजर के पास भेज दे। अरे सुपरवाइजर तुझे पैसे से माला माल कर देगा। मुझे एक बार पैसे से माला माल कर दिया था, तुझे भी कर देगा। अरे भाया, ये तो बहुत अच्छा बात बताया तूने। मैं अभी सुपरवाइजर से जाके बात करता हूँ। और ये कहकर विजय सुपरवाइजर के पास जाता है और जाकर बोलता है, और सुपरवाइजर सर, कैसे हैं आप? सुना हूँ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और औरतों को लेकर आप पैसे भी देते हैं, तो मुझे भी देंगे ही देंगे। हाँ, तुमने बहुत अच्छा से सुना। और तुम्हारी बीवी तो ऐसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके तो मैं एक दिन के पूरे 5,000 रुपया तुमको दे दूंगा। अरे मालिक, मैं अभी जाकर लेके आता हूँ। और ये कहकर विजय अपनी पत्नी के पास आता है और बोलता है, अरे मेरी जाने मन, कहाँ हो? चलो तुम्हें मैं मार्केट करा के लेके आता हूँ। ओ जी आज अचानक से मार्केट, और ऐसे भी आपके पास पैसे कहाँ से आए कि आप मुझे मार्केट कराएंगे? अरे यार, सवाल जवाब क्यों करती हो? चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा अच्छा साड़ी खरीदूंगा और तुम्हारे लिए गहने भी खरीदूंगा। देखिए जी, पहले बताइए आपके पास पैसे कहाँ से आए, तभी मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। देखो, सवाल जवाब करना बंद करो। चलना है तो चलो, नहीं तो जबरदस्ती तुम्हें लेके चलूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इस तरह अपनी पत्नी को लेकर उस सुपरवाइजर के पास जाता है और वहाँ छोड़कर वहाँ से चला आता है। देखिए सुपरवाइजर जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ, और आप यहाँ से प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे पागल औरत, यहाँ जो एक बार औरत आ जाए ना, वो बिना मेरे बिस्तर को सजाए हुए नहीं जाती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखिए प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज सर प्लीज। परंतु सुपरवाइजर उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ गलत काम कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब उर्मिला भी बहुत कष्ट में जीने लगती है। एक दिन उर्मिला सोचती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कब तक इस बदनामी के दाग को लेके ऐसे ही रहूं? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कहकर उर्मिला पुलिस चौकी जाती है और एफआईआर करती है। तभी पुलिस सुपरवाइजर को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं बुरा काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।